ये है कि खान साहब की जो थ्रेट है, जिसको ये थ्रेट बनाना चाह रहे हैं, क्या हुकूमत और फौज उसको रियल थ्रेट समझेगी या सिर्फ एक नेगोशिएटिंग चिप समझेगी? और अगर वो इसको नेगोशिएटिंग चिप समझेगी तो फिर खान साहब की थ्रेट फुस हो जाएगी, वो काम ही नहीं आएगी। उनको पता होगा कि ये यहाँ तक ही है, उसके बाद फुस हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की थ्रेट फुस है। और ये सिर्फ मेरा असेसमेंट नहीं है, और लोगों का भी ये असेसमेंट है कि खान साहब या इनकलाब के लिए तैयार हो जाए, खून खराबे के लिए तैयार हो जाए, और उसके बाद एक कू हो जाएगा इस मुल्क के अंदर, और जिसके अंदर खान साहब भी डरे जाएंगे। जैसे मैंने कहा, दे रेडी टू ट्रस्ट अ मैन लाइक हिम टू वंस अगेन कम इन एंड इनको कहे जी चलो जी तो मैं पुलिस फोर्स बनाने लगा, निकरा पवाने लगा। तो वो तो हो नहीं सकता। वो तो होगा नहीं। ਇਹੋ निकरा ਜਿਹੀ नहीं ਗੱਲਾਂ ਨਾ पवानिया। ਕਰਿਆ ਕਰੋ। नहीं वो मतलब है कि यार और की गल्ला, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, نو ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨ ਦਾ मेरा ਲਾਰਜਰ नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा। मेरा नेशनल एक इंटरेस्ट, और नेशनल सवाल है। इंटरेस्ट। अच्छा मेरा नहीं, अभी एक आई एम और नॉट फिनिश यार। ओके। सलंगी साहब बाज आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। अच्छा, तो दूसरी चीज है कि तो फिर खान साहब नेगोशिएशन की करेंगे। तो ये खान साहब जो डिले कर रहे हैं ना, लॉन्ग मार्च डिले कर रहे हैं, ये इसका मकसद ये था कि थोड़ा सा बिल्ड अप किया जाए तब फॉर बेटर नेगोशिएशन। इट्स माय व्यू। और वो नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन दो दो पॉइंट्स के ऊपर है, और तीसरा पॉइंट है कोई नहीं। एक ये है कि जी शहबाज शरीफ जो है अपनी चॉइस का आदमी नहीं लगाएगा नवंबर में, और कुछ नहीं तो मुझे तो कंसल्ट किया जाए, मगर ये नहीं लगाएगा अपनी चॉइस का। लगाए यही क्योंकि वो इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही डजंट हैव एन इशू विद दैट। ही हैज एन इशू विद द फैक्ट कि किसको लगाएंगे, एक ये। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कब होगी। तीसरा कोई इशू नहीं है। खान साहब चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा ना लगा दे शहबाज शरीफ हु एक्चुअली डजंट लाइक इमरान खान, या जिसको इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया हो। और ताकि वो कोई व्हेन ही कम्स टू द सीट ये ना हो तू हूं तो मैं आ गया, मैं तेन सॉर्ट आउट कर लूं। दूसरा ये कि इलेक्शन कब होगी। और सो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब इज नेगोशिएटिंग ऑन दीज 2 पॉइंट्स। धमकियां वो आवाम की दे रहे हैं, जैसे कि अच्छा एक पॉलिटिशियन देता है। आपने देखा कि पीडीएम वाले भी तो करते रहे ना, मौलाना भी तो लेके आ गए थे ना। और बाकी लोग भी धमकियां देते रहे। मुझे पता है 93 में बेनजीर ने भी धमकी दी थी कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आई वाई कोई नहीं, एंड सो ऑन। मगर धमकी तो होती है। तो ये एक नेगोशिएटिंग पोजीशन होती है। मैं समझता हूँ खान साहब इज ट्राइंग टू नेगोशिएट, और वो नेगोशिएशन का जो आखिर है वो यही होगा, कहीं ना कहीं को बात बनेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। और जब वो बात बन जाएगी, उसके अंदर कुछ एक दो चीजें कंसीड करनी पड़ेगी पीडीएम वालों को, एक दो चीजें कंसीड करनी पड़ेगी खान साहब को, और इवेंचुअली अगले साल जाके इलेक्शंस होंगे, और खान साहब विल गो टू पार्लियामेंट, जहां जाके ये फाइनल फैसला है, जो डील है ना, ये वहां होगी। ये आउटसाइड पार्लियामेंट ये डील नहीं हो सकती। ये डील पार्लियामेंट में ही होगी, ताकि जो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट्स आए वगैरह, उसके अंदर खान साहब का भी कंसल्टेशन हो। अगर बाहर बैठे रहेंगे तो फिर कोई कंसल्टेशन नहीं आएगी, एंड इट विल बी प्रीटी वन साइडेड। जी, सोलंकी साहब, आपका कोई सवाल था? आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लोज करते हैं क्योंकि वक्त हमारा जो नहीं, है वो मेरा खत्म हो। सवाल था, आपके एक दोस्त हैं जिनके साथ कश्ती में आप बैठे थे, आप तो कश्ती से उतर के आ गए हैं, तो उनकी कश्ती कब पार लगेगी? वो इधर आएगी कि नहीं आएगी? देखिए वो तो तैयार बैठे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ। इस वक्त जो चीज चल रही है, आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उड़ा दिया है मरियम का केस और सफदर साहब का केस। ये जो नवाज शरीफ साहब के भी खिलाफ ये जो स्टील मिल, और ये जो उसमें तो कोई इशू नहीं था, एवन फील्ड वाला बिल्कुल वो भी फारग है। जैसे ही नवाज शरीफ साहब आएंगे वो कन्विक्शन भी फारग हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देयर इज नो, वो बिल्कुल यही नॉनसेंस है। और उसके बाद कानून भी तब्दील हो गया ना। उस वक्त पहले ये कानून था कि आपको प्रूफ देना है कि मैंने पैसे नहीं भेजे थे। अब नैब को प्रूफ देना है कि इन्होंने पैसे भेजे थे, और वो पैसे की सोर्स नहीं हमें पता। तो वो सब कुछ तब्दील हो गया है, माहौल भी तब्दील हो रहा है, कानून भी तब्दील हो गया है। और मेरा ख्याल है कि उसके रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। दार साहब भी आ गए हैं वापस, और मरियम को भी इजाजत मिल गई है, केस खत्म हो गया है। और अगला स्टेज पे नवाज शरीफ के साथ भी ये खत्म हो जाएगा। जो रह जाएगा वो रह जाएगा वही सुप्रीम कोर्ट वाला डिस्क्वालिफिकेशन, नॉट दीज कन्विक्शंस बट डिस्क्वालिफिकेशन इकामा वाला। उसका माहौल भी आप देख लें बाहर क्या है इस वक्त। वो मीडिया वाले
जो कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो मीडिया वाले तैयार हैं और मजाक उड़ा रहे हैं दो चीफ जस्टिस का, कि वो किस किस्म के चीफ जस्टिस थे और किस किस्म की इकामा के ऊपर और ब्लैक्स डिक्शनरी के ऊपर उस वक्त जबानें दबी हुई थी। आज खुल के उनकी तनकीद हो रही है जस्टिस खोसा की और जस्टिस साकिब निसार की। ऐसे कि आज तक किसी चीफ जस्टिस की इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी आज मीडिया के अंदर उनकी हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ वो भी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम व्हेन अगेन एक स्पेशल अपील आएगी कि जी इसको भी खत्म किया जाए, ये भी नॉनसेंस था। ये जुडिशरी ने अपना रुख ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रे कर गई थी अंडर दोस टू चीफ जस्टिस। और मैं समझता हूँ इफ्तिखार चौधरी के अंदर भी ये बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए थे। प्राइम मिनिस्टर को नॉकआउट कर रहे हैं फॉर कंटेम्प्ट एंड इस किस्म का नॉनसेंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। और अब जो है ये, और उसके बाद इन्होंने जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया है और शरीफ के साथ किया है, अब जाके रुख ठीक होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ 1 ईयर मैक्सिमम, राइट, नो मोर। अब वो क्यों और क्या छोड़ दे उस बात को। जुडिशरी के अंदर भी बड़ी डिविजन्स हैं इस वक्त और बड़े बड़े अपराइट जजेस भी हैं एंड वी नो ऑफ देम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सेठी साहब, थैंक यू फॉर द टाइम। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का खत्म वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे फिर कल फिर से मुलाकात होगी। आप कमेंट्स छोड़ें अपने, और अगर कोई सवालात मजीद है तो हम उनको फॉलो अप करेंगे। इसके साथ ही खुदा हाफिज।